नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं हूं आकाश कोटनाला और हमारे साथ में है डॉक्टर रश्मि शर्मा। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इससे पिछले एक वीडियो में हमने देखा था कि मुद्राएं क्या होती हैं और मुद्राओं के बारे में हमने जाना था, उसकी परिभाषा जाना था। तो दोस्तों उसी सीरीज में आज हम आगे बढ़ते हुए कुछ और मुद्राओं के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों कहीं जाएगा नहीं, बने रहिए योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल पर और शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। लास्ट सीरीज में हमने ये जाना कि मुद्राएं क्या होती हैं और हस्त मुद्राओं के बारे में कुछ चर्चाएं की थी हमने कि उनको कैसे किया जाता है। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आइए आज हम कुछ और मुद्राओं की बात करते हैं। लास्ट टाइम हमने बताया भी था कि हमारी इन पांचों उंगलियों में 5 तत्व रिप्रेजेंट करते हैं। पृथ्वी, जल, थंब में अग्नि, आकाश और वायु। ये 5 तत्व रिप्रेजेंट करते हैं और इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर के हमारा शरीर बना है। तो किसी तरीके से अगर इसमें डिसबैलेंस हो जाता है तो हमें व्याधियां होने लगती हैं, बीमारियां होने लगती हैं। तो मुद्राओं के माध्यम से, हस्त मुद्राओं के माध्यम से हम एनर्जी को चैनलाइज करते हैं और महाभूतों में, पंच तत्वों में जो भी डिसबैलेंस होता है उसको दूर करते हैं और बीमारियों को ठीक करते हैं। तो आज हम बात करते हैं कुछ ऐसी मुद्राओं की जिसके माध्यम से हम अपने अंदर के टॉक्सिन मटेरियल को बाहर निकाल पाते हैं या फिर वायु विकार से संबंधित जो भी दोष होते हैं, वात दोष जो होता है जिसके कारण हमें प्रॉब्लम होती है, उनको कैसे ठीक किया जाता है। ये आपकी वायु मुद्रा है। आप अपनी तर्जनी को अंगूठे के यहाँ पर मूल स्थान पर लगा करके और अंगूठे को हल्के से ऐसे दबा देंगे तो ये आपकी कौन सी मुद्रा हो जाएगी? वायु मुद्रा हो जाएगी। वायु मुद्रा के अभ्यास से, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि वायु दोष के जो डिसबैलेंस होते हैं वो दूर होते हैं। इसको आप रेगुलरली 45 मिनट्स तक कंटिन्यूस लगाएंगे। दिन में कई बार लगा सकते हैं, लेकिन जब इससे संबंधित बीमारियां ठीक हो जाएं तो फिर इसको नहीं लगाना चाहिए। तो क्या क्या बीमारियां ठीक हो जाती हैं? जैसे मान लीजिए कि आपका वात बढ़ा हुआ है, आपको साइटिका है, आपको आर्थराइटिस है, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, गैस बनने के कारण हमारे सिर में दर्द होता है, कभी कभी पेट में दर्द होने लगता है। तो इस तरह से जो भी प्रॉब्लम है वो सारी की सारी आपकी इस वायु मुद्रा से ठीक हो सकती है। रेगुलरली आपको लगाना है। इस तरीके से इसके मूल पॉइंट में लगा करके आपको अपनी तर्जनी को अंगूठे के मूल पॉइंट में लगा करके हल्के से दबाना है। और इस तरीके से आप कभी भी चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेटे हुए हैं, कभी भी इस तरह से आप इसको लगा कर रख सकते हैं। जिनकी स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है, जिनकी गर्दन में जकड़न होता है, वो लोग भी इसको लगा सकते हैं। बहुत ही लाभकारी मुद्रा होती है ये और इसके रिजल्ट देखे गए हैं, इस आधार पर ये आपको भी बताया जा रहा है। दूसरी मुद्रा एक होती है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा में आपको अपनी अनामिका, मध्यमा और अंगूठा 3 उंगलियों को प्रयोग में लाना है। आपको अपनी मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और थंब, इनके ये जो पॉइंट है, इनके जो पोर्स हैं उनको इस तरह से करके और आपको ऐसे करना है। ठीक है, बस इसी तरीके से लगा करके रखना है। ये आपकी अपान मुद्रा है। अपान मुद्रा के क्या लाभ है? जैसा हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो प्राण होते हैं उसमें एक अपान प्राण भी होता है, अपान वायु जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे नाभि क्षेत्र से नीचे के स्थान में रहता है। और अपान वायु का कार्य होता है निष्कासन करना। तो जब कभी इसकी गतिशीलता मंद पड़ जाती है तो इस मुद्रा को हम लगाते हैं तो अपान वायु सक्रिय होती है और हमारे अंदर के जो भी टॉक्सिन मटेरियल है उनको बाहर निकालने में वो लाभकारी होती है। जैसे कई लोग होते हैं जिनको पसीना कम आता है, पसीना आना भी बहुत जरूरी है क्योंकि पसीना भी हमारे अंदर का एक टॉक्सिन मटेरियल है जिसको बाहर निकलना ही चाहिए। तो जिनको कम पसीना आता है तो अगर इस मुद्रा को वो कंटिन्यूस लगाते हैं तो उनका पसीना बाहर निकलने लगता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको एक मूत्रावरोध की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी उनका जो यूरिन है वो रुक जाता है। तो ऐसी स्थिति में कभी उनको इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, कभी उनको दवाई लेनी पड़ती है। अगर आप इस मुद्रा को कंटिन्यूस 45 मिनट लगाकर रखते हैं तो यकीन मानिए आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। बहुत ही लाभकारी ये मुद्रा होती है। उसी तरीके से गैस रूपी अपान वायु को का भी निष्कासन करता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी अपान मुद्रा और ये हो गई आपकी वायु मुद्रा। अब अगर हम इधर वायु मुद्रा लगा लेते हैं और इन दोनों को मिला देते हैं तो ये कौन सी मुद्रा हो जाएगी? अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा। और इसके लाभ दोनों से मिले जुले लाभ प्राप्त होंगे, तो ये और भी बेनिफिशियल हो जाएगी। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि अब जो हम
अपान और वायु न लगा पाए तो अगर जो हम इसी को लगाएं तो दोनों का जो इफेक्ट है वो हमें इसमें मिलेगा। हाँ, इसमें मिल जाएगा। ठीक है। और अगर किसी को मान लीजिए कि वायु मुद्रा लगाने से भी लाभ नहीं मिल रहा है तो आपको इसके साथ साथ एक और मुद्रा लगानी होगी, वो है आपकी प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा, ठीक है, ये है आपकी प्राण मुद्रा जी। प्राण मुद्रा जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, हमारे शरीर में पंच प्राण काम करते हैं, प्राण अपान उदान व्यन समान, इन सबके समन्वित स्वरूप को प्राण ही माना जाता है एक तरीके से। तो जब हम इस मुद्रा को लगाते हैं तो प्राण तत्व की कमी के कारण जो जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब ठीक होने लगती है। जैसे प्राण तत्व की कमी के कारण हमारे अंदर निष्क्रियता आने लगती है, आलसपन आने लगता है और ड्राउजीनेस, लेजीनेस, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो होने लगती हैं। दूसरी बात, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, किसी काम में मन नहीं लगता है क्योंकि प्राण तत्व की कमी है। तो जब आप इस मुद्रा को लगाएंगे तो यकीन मानिए वो प्राण के अवरोध जहाँ जहाँ है वो ठीक होने लगेंगे और ब्रह्मांडीय प्राण ऊर्जा भी आपके अंदर आने लगेगी और सारी प्रॉब्लम ठीक होने लगेगी। इसी के साथ साथ एक चीज और है, ये एक मुद्रा है, ये है आपकी पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा ठीक है। पृथ्वी मुद्रा किनको करनी चाहिए? जो शारीरिक रूप से दुर्बल है, कमजोर है, वो अपनी हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं, उनके अंदर भी प्राण की कमी है, शारीरिक रूप से थकान आ जाती है थोड़ा सा कार्य करने में, तो उनको ये पृथ्वी मुद्रा करनी चाहिए। और जो लोग मोटे हैं, जो अपने मोटापा को कम करना चाहते हैं, जो अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं, जो हाई बीपी को कम करना चाहते हैं, उनको इसी से रिलेटेड ये आपको सूर्य मुद्रा करनी चाहिए। सूर्य मुद्रा यानी आपको अपनी रिंग फिंगर को अगर आप अपने अंगूठे के मूल में लगा लेते हैं और हल्का सा इसको दबा देते हैं तो ये आपकी कौन सी मुद्रा हो जाएगी? सूर्य मुद्रा। तो सूर्य मुद्रा के लाभ इस तरह से होंगे कि आपके शारीरिक मोटापे को कम करेगी, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करेगी, आपके बीपी को कम करेगी और इसी के अपोजिट अगर आप अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाना चाहते हैं, कमजोर है, तो इसको ऊपर की तरफ उठा करके इस तरह से लगा देंगे तो ये पृथ्वी मुद्रा हो जाएगी। तो इसके अपोजिट जो लाभ है वो इससे प्राप्त होंगे। तो आज हमने इन मुद्राओं के बारे में जाना जिसमें हम अपने वात रोग को ठीक कर सकते हैं, अपने अंदर के टॉक्सिन मटेरियल को बाहर निकाल सकते हैं और अपनी हेल्थ को, अपने प्राण का संरक्षण करके अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। इसी तरह की और भी कुछ मुद्राएं हम अपने आगे की सीरीज में आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने कुछ और मुद्राओं के बारे में बात किया कि किस तरह से हम उन मुद्राओं को लगा करके अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, जिससे कि हमारा हर अपडेट आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों अगर आपके पास हमारे लिए कोई क्वेश्चन है, कोई सुझाव है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर भेजिएगा। तो दोस्तों कहीं जाएगा नहीं, बने रहिए योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल पर और सीखते रहिए और देखते रहिए योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। थैंक्स।